चिंतामणि मंजुल पवार दूल धारणी में, काच मन मुकुर सुधारि राखिबे कहो। कहे रत्नाकर वियोग आग सारन को, ऊदो हाय हमको बयार भाखिन भाखिबो कहाँ कहो। रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चके, ताको रूप ध्याइबो ओ रस चखिबो कहो। इते बड़े विश्व माही, हेरे हून पेये जाही। ताही त्रिकुटी नेन त्राही त्रिकुटी, में नेन मूंदी लखिबे कहो। देखिए, प्रसंग वही चल रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने किसको भेजा है? उद्धव जी को अपना दूत बना करके ब्रज में गोपिकाओं को समझाने के लिए भेजा है कि वो मेरे वियोग में बड़ी परेशान होगी, तो आप मेरे मित्र हो। तो उद्धव जी को ही क्यों भेजा? ये बात आपके दिमाग में नहीं आई अभी तक। मैंने इतना पढ़ाया, परंतु आपने कभी सोचा नहीं, पढ़ाते पढ़ाते ये प्रश्न नहीं आया कि सर एक बात ये बतलाइए कि उद्धव को ही क्यों भेजा कृष्ण ने? और दूसरे भी तो उनके दोस्त होंगे, अक्रूर जी वगैरह भी तो उनके मित्र थे, सखा थे और कुछ थे, तो कृष्ण ने इन्हीं को क्यों भेजा था? ये आपने मेरे से प्रश्न नहीं किया मित्रों। मैं अब आपको जवाब देता हूं इसका। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। हाँ, उद्धव जी को किस पर घमंड था? अपने निर्गुण ज्ञान पर घमंड था। और भगवान श्री कृष्ण ये चाहते थे कि मैं मेरे मित्र का क्या करूं? इस ज्ञान को खंडित कर दूं। तो खंडित करने का क्या तरीका था? भगवान कृष्ण तो सीधे सीधे अपने मित्र से नहीं लड़ सकते थे ना। फिर समझा भी नहीं सकते थे, ज्यादा कह भी नहीं सकते थे कुछ। फिर इसका मतलब तो यह हुआ कि घमंडी घमंडी रह जाएगा, ज्ञान में चूर रह जाएगा, किसी का में मान मर्दन करता रहेगा उस ज्ञान से, झूठा ज्ञान। नहीं, पर परमात्मा ऐसा नहीं करता है। उसने सोचा कि गोपियां मेरे से बहुत स्नेह करती है और निर्गुण को वो मानती नहीं है, मैं साक्षात सगुण हूं, तो मेरे को मानती हो तो क्यों नहीं उद्धव जी को ब्रज में भेजा जाए संदेश लेकर के कि गोपिकाएं मेरे विरह में चूर है, तो उनको समझा करके आओ। तो कृष्ण ने उद्धव से कहा तुम मेरे मित्र हो यार, और ब्रज के गोपिकाएं हैं, ब्रज के लोग हैं, वो क्या है मेरे उसमें विरह में चूर हैं, इसलिए तुम जाइए और उन्हें समझा करके आइए। तो वो वहां चले जाते हैं और समझाते हैं। तो जो ही उद्धव ज्ञान की और योग की बात करते हैं, निर्गुण की बात करते हैं, तो इस पद्यांश में भी निर्गुण की बात की आगे तो गोपिकाएं
कहती है कि गोपियां योग साधना की निरर्थकता को सिद्ध करती हैं, वे कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं करना चाहती। ये इस पद्यांश में बतलाया, क्या बतलाया? गोपिकाएं योग साधना की निरर्थकता को सिद्ध करती हैं और सिद्ध करके वे कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त निराकार ब्रह्म की उपासना नहीं करना चाहती। निराकार ब्रह्म की उपासना करना गोपियों के लिए उपयुक्त नहीं लगता। उनका मन तो किसमें लगता है? सगुण ब्रह्म लीलाधारी कृष्ण में लगता है। चिंतामणि मंजुल पवार धूल धूरनी में, कांच मन मकोरी सुधार राखी बे कहो। कि निराकार ब्रह्म की उपासना करना गोपियों को उपयुक्त नहीं लगता। उनका मन कृष्ण के प्रेम में लीन है, इसलिए जब उद्धव उन्हें निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, तब वे उद्धव से कहती है कि आप हमें सुंदर चिंतामणि को धूल की धाराओं अर्थात भस्म रमाने की बात, धूल धारणी में मणि को, चिंतामणि को, सुंदर चिंतामणि को धूल धाराओं भस्म रमाने में फेंक कर मन रूपी कांच में रखने के लिए कह रहे हैं। कांच मन मुकुर सुधारी राखिबे कहो, कि मन रूपी कांच के दर्पण में संभाल कर रखने की बात कर रहे हैं। यह हमारे लिए संभव नहीं है। उनका कहना है, कहे रत्नाकर वियोग आग सारन को, उदो हाय हमको बयारी भाखिबे कहो। आगे कहती हैं, उनका क्या कहना गोपिकाओं का, कि कृष्ण की भक्ति समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, जिसे छोड़कर उद्धव हमें भस्म रमाने के लिए कहते हैं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि वियोग की अग्नि से व्याकुल गोपिकाओं को उद्धव वायु भक्षण प्राणायाम के द्वारा अपनी वियोग अग्नि को बुझाने के लिए कहते हैं। बयारे भाखिन को रस रूप रसहीन जाहि निपट निरूप चके। वायु अग्नि को भड़काती है, बुझाती नहीं। प्राणायाम करने से गोपिकाओं के विरह की आग बुझेगी नहीं, अपितु और अधिक भड़केगी। गोपिकाओं के इसी भाव को कवि ने यहां अभिव्यक्त किया है। गोपिकाएं उद्धव से कहती है कि निराकार ब्रह्म चिंतन रूपहीन एवं सारहीन है। इसका निरूपण हो चुका है, फिर भी उद्धव उन्हें उनके रूप का ध्यान करने एवं रस का पान करने के लिए कहते हैं। इन बातों में कोई साम्य दिखाई नहीं पड़ता। इतने बड़े विश्व माही हे रेहू न पेहे जाई, ताही त्रिकुटी में ने न मूंदी लखीबे कहो। इन बातों में गोपिकाओं का साम्य नहीं दिखाई पड़ते। वो कहती है कि इतने बड़े संसार में जिन्हें खोजने पर भी नहीं पाया जा सकता, उस ब्रह्म को उद्धव उन्हें त्रिकुटी चक्र में ध्यान के द्वारा देखने के लिए कह रहे हैं। इतने बड़े विश्व माही अर्थात इतने बड़े संसार के अंदर न पेहे जाई कि उन्हें खोजा ही नहीं जा सकता। उनको भी त्रिकुटी माही नेन मूंदी लखीबे कहो, कि आंख बंद करके देखने की बात कहते हो। गोपियों का कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण को वो अपनी आंखों से देख सकती है, जिससे वे उनके रूप रस पान करते हुए उनकी भक्ति करती है।
निराकार ब्रह्म को, ब्रह्म जो रूपहीन है, रसहीन है, गंधहीन है, जिसका है उसकी उपासना कैसे करें? उनका ध्यान कैसे लग सकता है उपासना के अंदर? संभव नहीं है, क्योंकि वो कहती है जाके, कबीर ने कहा ना, जाके मुंह माथा नहीं नाही रूप कुरूप, पूप वास्ते पात्रा ऐसा तत्व अनूप। ईश्वर तो ऐसा है